Assalamualaikum. Welcome to all viewers. Today we will discuss about fluid therapy या fluid management and neonate population कि कोई भी हमारे पास neonate का कोई पेशेंट होता है तो उसकी fluid therapy किस तरह से होती है, कौन कौन से fluid जो है हम चला सकते हैं। अच्छा, याद रखें कि कोई भी न्यूनेट पेशेंट जो कि जिसका फर्स्ट डे बॉर्न है, अगर कोई भी न्यू बॉर्न पेशेंट जो कि फर्स्ट 24 आवर में आप उसको कौन सा फ्लूइड चलाओगे, 10% डेक्सट्रोज वाटर आप उस मरीज को चलाओगे। बेबी अभी अभी डिलीवर हुआ, उसको किसी वजह से जो है या तो वो फीड नहीं ले रहा या किसी वजह से जो है आप उसको फ्लूइड चलाना पड़ता है। सो फॉर द फर्स्ट 24 आवर के लिए जो है आप उसको 10% डेक्सट्रोज वाटर चलाओगे। आप 10% डेक्सट्रोज वाटर चलाने के क्या रैशनल है, बिकॉज न्यूनेट है, न्यूनेट का लिवर इतना मेच्योर नहीं होता कि जहां पे वो ग्लूकोज को स्टोर कर सके, इसलिए ऐसे बच्चे बार बार हाइपोग्लाइसेमिक होते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादा ग्लूकोज देना पड़ता है। 10% ग्लूकोज वाटर जो है ना हम उस मरीज को चला रहे होते हैं, डेक्सट्रोज वाटर चला रहे होते हैं। अच्छा, अब सेकंड डे पे कौन कौन से फ्लूइड चलाते हैं? सेकंड डे पे या तो हम हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन चला सकते हैं, या 1/3 डेक्सट्रोज सलाइन चला सकते हैं, या 1/5 डेक्सट्रोज सलाइन चला सकते हैं। ये कंपोजिशन है, ये डिपेंड करता है पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स पे। अगर पेशेंट का सोडियम लेवल जो है ना बहुत ज्यादा कम है, फिर हम उसको हाफ स्ट्रेंथ डेक्सट्रोज सलाइन हम उसको चलाते हैं। या पेशेंट का अगर सोडियम लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है, या उसमें अगर कोई अप एंड डाउन है, या सोडियम लेवल नॉर्मल है, तो आप उसको यूजुअली 1/5 डेक्सट्रोज सलाइन भी आप मरीज को चला सकते हैं। अच्छा, यूजुअली अगर आप मरीज को 1/5 डेक्सट्रोज सलाइन अगर आप मरीज को चलाते हैं तो इसकी क्या कॉम्पोजिशन है? 1/5 की कॉम्पोजिशन है कि इसमें 5% जो है डेक्सट्रोज है। पहले दिन में क्या था, 10% डेक्सट्रोज था, इसमें 5% डेक्सट्रोज है और 0.18% जो है इसमें सलाइन होता है, तो इसलिए इसको 1/5 जो है डेक्सट्रोज सलाइन भी इसको बोला जाता है। तो इन तीनों में से मरीज के इलेक्ट्रोलाइट के हिसाब से देखे, जो भी उसके इलेक्ट्रोलाइट की करेक्शन करवानी हो उसके हिसाब से फ्लूइड चलाया जाता है। अच्छा, ये तो हमने फ्लूइड डिस्कस कर ली कि कौन कौन से फ्लूइड हम दे सकते हैं। अच्छा, अब वेट के हिसाब से मरीज को आप कितना फ्लूइड आप मरीज को दे सकते हैं। याद रखें, अगर आपका बच्चा जो है वो फुल टर्म है और जिसका वेट भी नॉर्मल है, नॉर्मल वेट जो है 2.5 kg या उससे अबव है तो नॉर्मल वेट है, फुल टर्म है, बॉडी वेट भी नॉर्मल है, तो उसको हम 60 ml पर आवर के 60 ml पर kg पर 24 आवर के हिसाब से आप उसको चला लोगे। 2.5 को आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो ये 150 हो जाएगा। अगर मैं 150 को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 24 करूंगा तो ये 6.2 ml पर आवर के हिसाब से जो है आप उस बच्चे को चलाओगे, जो कि फुल टर्म है, जिसका वेट भी 2.5 kg है, जो कि नॉर्मल है, आप उसको 6.2 ml पर आवर के हिसाब से आप उसको चलाओगे। अगर बच्चा फुल टर्म है लेकिन उसका वेट जो है वो लेस देन 2 kg है, 2 kg से कम है, तो उसको 80 ml पर kg पर 24 आवर चलाओगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 80 160 हो गया। अगर आप 160 को 24 आवर से डिवाइड करोगे तो ये 6.6 ml पर आवर के हिसाब से जो है आप उस बच्चे को चलाओगे। अगर बच्चा प्री टर्म है और उसका वेट भी जो है ना 1.5 है, तो उसको आप 100 ml पर kg पर 24 आवर के हिसाब से चलाओगे। तो अगर ये 1.5 को मैं मल्टीप्लाई बाई 100 ml करूंगा तो ये 150 बन जाएगा। अगर मैं 150 को जो है डिवाइड करूंगा 24 आवर से तो ये 6.2 ml पर आवर के हिसाब से जो है मैं इस बच्चे को चलाऊंगा। याद रखें कि जितना बच्चे का वेट कम होता है उतनी ज्यादा उसको फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है। वेट कम है, प्रीमेच्योर है, 100 ml। अगर बच्चे का फुल टर्म है लेकिन वेट कम है तो 100 ml। अगर बच्चे का फुल टर्म है और वेट भी बच्चे का नॉर्मल है तो आप 60 ml पर kg पर 24 आवर के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते हैं। जब आप 24 आवर्स आप डिवाइड करेंगे तो ml पर आवर आपके पास आ जाएगा। इसके हिसाब से जो है आप यूनिट्स को फ्लूइड चलाते हैं।